जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3196। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन के हमले ने स्टोन कबीले की पैतृक भूमि को शून्य में बदल दिया। यहाँ तक कि पत्थर कबीले के बचे हुए सम्राट को भी इस तलवार से पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। ये तलवार जमीन में धंस गई, जिससे एक बड़ी दरार बन गई जो हजारों मील लंबी थी। पूरा स्टोन प्रांत कांप उठा। इस हमले की ताकत का एहसास सभी को हुआ। इस तलवार से निकली आभा से कई शक्तिशाली जानवर चौंक गए। उनके पास जमीन पर घुटने टेकने और कांपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनमें जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। स्टोन प्रांत में विभिन्न बलों द्वारा भेजे गए लोग जल्दी ही स्टोन कबीले की पैतृक भूमि की परिधि पर पहुंच गए। इस विश्व विनाशकारी दृश्य को देखकर वे स्तब्ध रह गए। स्टोन कबीले ने कई वर्षों तक स्टोन प्रांत पर शासन किया था। स्टोन प्रांत में स्वाभाविक रूप से उनकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा थी। स्टोन कबीले के शासन के तहत किसी अन्य जाति ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अब स्टोन कबीले को उखाड़ फेंका गया था और उनकी पैतृक भूमि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। पैतृक भूमि में अनगिनत विशेषज्ञों के समर्थन के बिना स्टोन प्रांत में बिखरे हुए स्टोन कबीले के शेष विशेषज्ञ कुछ भी नहीं थे। वे सभी स्टोन कबीले के सामान्य वंशज थे। भले ही कुछ विशेषज्ञ भागने में सफल रहे, लेकिन ये बेकार था। वे कोई बड़ी लहर पैदा नहीं कर सके। इस दुनिया में विशेषज्ञों की संख्या इतनी नहीं थी कि ताकतवर बन सके। किसी कबीले की वास्तविक नींव इस बात पर निर्भर करती थी कि उसके पास कितने शीर्ष विशेषज्ञ हैं। वे शीर्ष विशेषज्ञ ही हर चीज का मूल कारण थे। इस लड़ाई में एक शीर्ष विशेषज्ञ की भूमिका तीक्ष्ण और स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई थी। ये जिवेन ने अकेले ही अन्य 3 कुलों के विशेषज्ञों का वध कर दिया था। उन्होंने अपने दम पर मानव जाति की प्रतिकूल स्थिति को उलट दिया था। यह एक शीर्ष विशेषज्ञ की भूमिका थी। बहुत जल्द वे जनजातियां जो मूल रूप से स्टोन कबीले की कमान के अधीन थी, बेचैन होने लगी। उन्होंने स्टोन कबीले को मारना शुरू कर दिया, उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और यहाँ तक कि एक दूसरे के खिलाफ युद्ध भी छेड़ दिया। ये सब उस उपजाऊ क्षेत्र को जब्त करने के लिए था जो मूल रूप से स्टोन कबीले का था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मानव कबीले की अभियान सेना जल्द ही आ जाएगी। चाहे वे कितना भी निगल ले, बाद में उन्हें उगलना ही पड़ेगा। इस समय उनके कार्य पूरी तरह से निरर्थक थे। हालांकि वे समझ नहीं सके। दूसरे शब्दों में, उन्होंने यह नहीं सोचा कि स्टोन कबीले की पैतृक भूमि के पतन का मानव कबीले से कोई लेना देना है। उन्होंने केवल ये सोचा कि स्टोन कबीले ने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये जिवेन के अचानक हुए हमले का असर था। उन्हें नहीं पता था कि उन पर हमला किसने किया है। ये जिवेन पहले ही स्टोन प्रांत छोड़ चुके थे और डार्क प्रांत में आ गए थे, जबकि स्टोन प्रांत के विभिन्न कबीले क्षेत्रों के लिए संघर्ष कर रहे थे। स्टोन प्रांत के विपरीत डार्क प्रांत लगभग पूरी तरह से अंधेरा था और बहुत कम रोशनी थी। अंधेरे के नियम कुछ समय तक अनियंत्रित रूप से चलते रहे और ऐसा लगा मानो पूरा डार्क प्रांत एक विशाल संरचना से ढक गया हो। ये वह गठन था जिसने पूरे डार्क प्रांत को उसकी वर्तमान स्थिति में बदल दिया था। अंधेरे का नियम लागू होने से उसमें लंबे समय तक रहने वाले जीव भी अंधेरे शरीर में बदल जाएंगे। यह एक दीर्घकालिक योजना थी। इस गठन के कारण अन्य जातियों के लिए डार्क प्रांत में जीवित रहना इतना आसान नहीं होगा। मानव जाति के उदय से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी था। डार्क प्रोविंस जैसी जगह में भले ही सरनी गठन टूट गया हो, फिर भी अंधेरे को पूरी तरह से दूर करना मुश्किल होगा। ऐसा करने में कई पीढ़ियों के प्रयास लगेंगे। हालांकि इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। किसी भी जाति का उत्थान अनगिनत नरसंहारों के साथ हुआ। इसे चरण दर चरण करना था और कोई शॉर्टकट नहीं था। हुश! ये जिवेन के हाथ में मौजूद एविसी तलवार कटकर गिर गई। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंधेरा दूर हो गया और अंधेरे के नियम एक पल में पूरी तरह से टूट गए। सूरज की रोशनी की पहली किरण
सृजन की रोशनी की तरह थी, जो अंधेरे प्रांत में चमक रही थी। डार्क प्रांत के कई अंधेरे जीव चिल्लाए और राख में बदल गए। केवल जादुई शक्तियों और साधना से युक्त अंधेरी जाति को सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका। अंधेरे में पैदा हुए ये जीव कुछ चरमयान चीजों से सबसे ज्यादा डरते थे। ये बस उनके जीवन का अभिशाप था। किसकी हिम्मत है मेरे अंधेरे प्रांत में परेशानी पैदा करो। पूरे डार्क प्रांत से चीखें सुनी जा सकती थी। डार्क प्रांत स्टोन प्रांत से भिन्न था। स्टोन रेस की कोई पैतृक भूमि नहीं थी, क्योंकि पूरे डार्क प्रांत पर डार्क रेस का शासन था। अंतर केवल इतना था कि कुछ अंधेरी जातियां अंधेरी प्रांत के शासक वर्ग का हिस्सा नहीं थी और वे लगातार विरोध कर रहे थे। ये जिवेन का लक्ष्य पूरे डार्क प्रांत में विशाल संरचना को नष्ट करना था। यहाँ तक कि जब तलवार नीचे गिरती थी तो एक शक्तिशाली अवरोध और संरचना भी एक पल में टूट जाती थी। गड़गड़ाहट। डार्क प्रांत की पूरी भूमि कांप उठी। सभी को एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी नीचे गिरती हुई महसूस हुई। ये जिवेन पूरे रास्ते अंदर चला गया। उसके चारों ओर अनगिनत गड़गड़ाहट की शक्ति बेतहाशा बढ़ रही थी, जो एक भयानक तूफान में बदल गई थी। अंधेरे प्रांत की सारी भूमि इसमें पूरी तरह समा गई। असंख्य अंधेरी जाति के लोगों को भारी हानि उठानी पड़ी। ये जिवेन डार्क प्रांत के जादू गठन के मूल के स्थान की गणना करते हुए चले। ये संपूर्ण डार्क प्रांत का मूल था। यह अज्ञात था कि कितने लोगों ने इस मंत्र रचना को सुदृढ़ किया था। इसलिए ये जिवेन के लिए इसे जल्दबाजी में तोड़ना आसान नहीं होगा। एकमात्र तरीका मंत्र निर्माण के मूल को ढूंढना और उसे नष्ट करना था। जादू टोने को तोड़ने का ये सबसे तेज तरीका होगा। जैसे ही ये जिवेन चला, उसने अंधेरे के नियम को तोड़ने के लिए अनगिनत वज्रों को आकर्षित किया। जल्द ही कई डार्क रेस विशेषज्ञों ने उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि ये डार्क रेस विशेषज्ञ केवल अर्ध सम्राट क्षेत्र के चरम पर थे, इसलिए वे ये जिवेन के खिलाफ जवाबी लड़ाई नहीं कर सके। वे ये शिवेन की आंधी के करीब भी नहीं पहुंच सके, अतः वे पुनर्तः नष्ट हो गए। ये जिवेन को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अपनी अद्भुत गणना क्षमता के साथ उन्होंने तुरंत गठन कोर के स्थान का पता लगाया और सीधे उसकी ओर उड़ान भरी। कौन है भाई? संपूर्ण संरचना की असली आंख एक अंतहीन पर्वत श्रृंखला में स्थित थी। संपूर्ण पर्वत श्रृंखला घोर अंधकार में डूबी हुई थी। पूरे डार्क प्रांत में अंधकार की शक्ति इसी पर्वत श्रृंखला से आई थी। जैसे ही ये जिवेन ने पर्वत श्रृंखला के ऊपर उड़ान भरी, एक प्राचीन अस्तित्व जागृत हो गया। उस भयानक आभा में विनाश का स्पष्ट इरादा था और उसे उसकी गहरी नींद से पूरी तरह से जगा दिया। जल्दी ये जिवेन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे मुहर लगा दी। फिर दुनिया की सारी गड़गड़ाहट और बिजली यहीं संघनित हो गई और एक वज्र ड्रैगन में बदल गई, जो पर्वत श्रृंखला में भयंकर रूप से विस्फोटित हो गई। बूम! ऐसा लग रहा था कि पूरी पर्वत श्रृंखला को एक सर्वोच्च और शक्तिशाली शक्ति का सामना करना पड़ा है, और वह मौके पर ही फट गई। मूल रूप से अंतहीन डार्क फोर्स भी एक पल में बंद हो गई और अब बाहर नहीं निकली। ये जिवेन को पता था कि उसकी अटकलें सही थी। हालांकि इस समय एक आकृति अचानक बाहर निकली और सीधे उसकी दिशा में विस्फोट कर गई। यह एक अकल्पनीय अत्याचारी लहर थी जो इस संसार की चरम गति को भी पार कर गई। ये जिवेन के सामने अचानक विस्फोट हो गया। ये जिवेन ने ठिठुरते हुए खर्राटे लिए और लहर को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। फिर उसने शून्य में एक आकृति प्रकट होती देखी। वह काला वस्त्र पहने हुए काली जाति का एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसकी आंखें उलटफेर से भरी थीं। उसकी छाती में एक बड़ा सा छेद था, परंतु उसका शरीर अत्यंत जालिम था। 7वां क्षेत्र? नहीं, मुझे डर है कि यह 8वें क्षेत्र का अस्तित्व है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे आशा नहीं थी कि इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ अंधेरी दौड़ में छिपा होगा। वह पहले भी आत्मा सम्राट के साथ युद्ध कर चुका था, इसलिए वह 8वें क्षेत्र के सम्राट से अपरिचित नहीं था। वह तुरंत यह निर्धारित कर सकता था कि इस व्यक्ति को 8वें लोक का अस्तित्व होना चाहिए। यदि आपके पास ऐसी ताकत है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप अंधेरे सम्राट हैं? ये जिवेन ने तुरंत इस व्यक्ति
की पहचान का अनुमान लगाया। डार्क रेस के इतिहास में उनका संस्थापक डार्क शैडो सम्राट नहीं बल्कि कोई और था। वह व्यक्ति अंधकार सम्राट था। डार्क सम्राट बहुत समय पहले अजेय था। उसने स्वर्गीय भगवान होने का दावा किया, लेकिन फिर वह गायब हो गया। कई लोगों को लगा कि वह मर गया है। उन्हें यहाँ डार्क सम्राट को देखने की उम्मीद नहीं थी। तो आप 8वें क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतनी बड़ी संरचना स्थापित कर सकते हैं। आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, ये ज़िवेन ने कहा। हालांकि प्रतिद्वंद्वी 8वें क्षेत्र का विशेषज्ञ था, ये ज़िवेन घबराए नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि वहां है अंधेरे सम्राट की छाती में एक बड़ा छेद। शायद डार्क सम्राट इतने वर्षों में प्रकट नहीं हो पाया था। इसके बजाय वह खुद को ठीक करने के लिए संरचना की आंख में छिपा हुआ था, जहां अंधेरे की शक्ति सबसे मजबूत थी। सामान्यतया इस प्रकार की उपचार पद्धति केवल तभी संभव थी जब कोई ऐसी चोट लगी हो जिससे उबरना मुश्किल हो। एक सम्राट की पुनर्प्राप्ति क्षमता भी ठीक नहीं हो सकी। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि चोट कितनी गंभीर थी। एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इतना भयभीत करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। हालांकि डार्क सम्राट की आभा मजबूत थी, फिर भी यह जियू लिंग हुआंग से कमतर थी। वह जियू लिंग हुआंग से नहीं डरता था और उससे लड़ने की हिम्मत करता था। डार्क सम्राट की तो बात ही छोड़ दे। मानव, तुमने ऐसी जगह घुसपैठ की है जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। यदि तुम अब पीछे हट जाओ तो भी तुम अपनी जान बचा सकते हो। अंधेरे सम्राट ने धीरे से कहा। उसकी आंखें गहरी रोशनी से चमक उठी, मानो दुनिया का सारा अंधेरा इकट्ठा हो गया हो। अंधेरे सम्राट, बहादुर बनने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं देख सकता कि तुम गंभीर रूप से घायल हो और अपनी चरम सीमा पर नहीं हो? अन्यथा क्या तुम मुझे जाने दोगे? ये ज़िवेन ने बेरहमी से डार्क सम्राट को बेनकाब कर दिया। आप कौन है? डार्क लॉर्ड ने देखा कि दूसरा पक्ष उसकी चाल में नहीं फंसा और उसने इसे नहीं खरीदा, इसलिए उसने पूछा। मैं फॉर्चून गॉड राजवंश का नवनियुक्त 4 प्रीफेक्चर गश्ती दूत हूँ। अंधेरे जाति ने फॉर्चून गॉड राजवंश के आदेश की अवज्ञा करने का साहस किया है। आज वे बर्बाद हो गए हैं, ये ज़िवेन ने हल्के से कहा। हा, फॉर्चून गॉड राजवंश का क्या फरमान है? अगर मैं अभी भी अपने चरम पर होता तो फॉर्चून गॉड राजवंश मुझे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। कितने अफसोस की बात है। डार्क एम्परर की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी। आखिरकार वह अपने चरम पर नहीं था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अतीत की तुलना में कोई तुलना नहीं थी। अन्यथा अगर उनके जैसा कोई व्यक्ति घुसपैठ करने की हिम्मत करेगा तो यह एक मृत अंत होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके पास संरचना की आंख को भेदने का मौका है? जब अंधेरी जाति के अन्य सम्राट आएंगे तो यह आपकी मृत्यु होगी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।